अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ आदिल एजाज अहमद, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला है, जो है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज है कि जीन एक्सप्रेशन तो ठीक है, अब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या है। जीन एक्सप्रेशन आप लोगों को मालूम है कि डीएनए है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है। डीएनए के अंदर डेफिनेटली वहाँ पे जीन्स मौजूद हैं, वो जीन्स क्या करते हैं, मैसेंजर आरएनए कोडॉन्स बनाते हैं। वो कोडॉन्स आगे जाकर राइबोसोम्स के पास जो है, मैसेंजर आरएनए की बात कर रहा हूँ, वो राइबोसोम्स के पास जाकर वहाँ पे जो है प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, जो भी जीन एक्सप्रेस हुआ है, जो जीन भी आगे में जिस जीन ने भी मैसेंजर आरएनए बनाया हुआ है, वही मैसेंजर आरएनए क्या करता है, उसी जीन का प्रोटीन बनाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। अब कुछ जो है जीन रेगुलेट भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, घर है, घर की छत के ऊपर एक बड़ा सा टैंकी मौजूद है पानी का। जब आपको पानी की ज़रूरत हो, नीचे आपने रेगुलेटर्स लगाया हुआ है। जब आपको पानी की ज़रूरत है तो आप क्या करते हैं, उसको ओपन करते हैं। पानी जितनी पानी आपको ज़रूरत है आप क्या करते हैं, लेते हैं, दोबारा उसको बंद करते हैं। जब आपको पानी की ज़रूरत है ओपन करते हैं, जब पानी की ज़रूरत नहीं है बंद करते हैं। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, ये अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। जब जिस जीन का प्रोटीन यानी प्रोडक्ट्स ज़रूरत है तो बॉडी क्या करता है, सेल क्या करता है, उसको ओपन करते हैं। ठीक है, जब ज़रूरत ना हो तो उस जीन का एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, ऑफ करते हैं, बंद करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, रेगुलेशन कहते हैं, कि जीन को कंट्रोल में लेना। इस तरह नहीं है जी बॉडी सेल को ज़रूरत नहीं है वो बना रहा है, नहीं, बॉडी की सेल के अंदर अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया है कि जब ज़रूरत हो तो जीन एक्सप्रेस होता है, जब ज़रूरत ना हो तो वो क्या होता है, ऑफ होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन की बात बिल्कुल है नहीं। आज की इस शॉर्ट लेक्चर में जीन एक्सप्रेशन भी क्लियर हो जाते हैं। एक एग्जांपल जो है लेक ओपेरोन्स एग्जांपल भी क्लियर हो जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले जीन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन मीन्स द कंट्रोल ऑफ अमाउंट ऑफ एंड टाइमिंग ऑफ अपीयरेंस ऑफ द जीन। ठीक है, यानी उसका जीन का प्रोडक्ट को क्या करना, कंट्रोल में रखना। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन कहते हैं। जीन्स ऑफ आवर बॉडी सेल्स इधर टर्न ऑन और टर्न ऑफ इन रिस्पॉन्स टू सिग्नल्स। जब जरूरत पड़ता है तो क्या करते हैं, उसको ऑन करते हैं जीन को एक्सप्रेशन का, जब जरूरत ना हो तो उसको क्या करते हैं, ऑफ करते हैं। इसको क्या कहते हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसा मैंने बताया, डीएनए है, डीएनए के अंदर क्या मौजूद है, कोड्स मौजूद है, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थायमिन है। ठीक है, अब ये डीएनए क्या करते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर जीन बनाते हैं। जीन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, ये जीन जो है सेगमेंट है डीएनए का। अब ये जीन क्या करते हैं, मैसेंजर आरएनए बनाते हैं। जिस जीन ने मैसेंजर आरएनए बनाया है वही जीन क्या, वही मैसेंजर आरएनए क्या करते हैं, वही प्रोटीन बनाते हैं। अब ये डीएनए से मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, अब मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन बन गया, ये क्या है, अमीनो एसिड मिलकर पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया। अब इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन, इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। डीएनए से मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। अब इस डीएनए के अंदर कुछ जीन जो है हमें सेल को हमेशा जरूरत नहीं होता है, कभी कभार जरूरत होता है, कभी कभार नहीं होता है। तो वो क्या होता है, कंट्रोल होता है, वो सेल खुद कंट्रोल करता है। कुछ प्रोटीन है जो कंट्रोल कर रहा है, इसको क्या कहते हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अगर इफ द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन डिस्टर्ब मे बी सम सीरियस डिजीज ऑकर। अगर ये जीन बॉडी के अंदर, सेल के अंदर ये रेगुलेशन ऑफ जीन डिस्टर्ब हुआ तो डियर स्टूडेंट्स बहुत बड़ा और सीरियस डिजीज अकर होगा, पैदा होगा बॉडी के अंदर। वो किस तरह, फॉर एग्जाम्पल सेल को कुछ प्रोटीन की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वो जीन क्या करता है, बार बार एक्सप्रेस होता है, कंटिन्यूसली एक्सप्रेस होता है, वो क्या करता है, प्रोटीन बनाता है बार, लेकिन उस सेल को जरूरत है नहीं। तो एक बड़ा सा मसला तो बनता है, प्रॉब्लम काज होगा, तो कभी कभार कैंसर भी काज होगा। ठीक है, तो अगर ये रेगुलेशन ऑफ जीन जो है डिस्टर्ब हुआ तो म्यूटेशन काज होगा। तो दूसरा जो है मेथड ऑफ जीन रेगुलेशन, कितने मेथड से जीन रेगुलेट होगा, दो तरीकों से, पॉजिटिव रेगुलेशन, नेगेटिव रेगुलेशन। बहुत ही सिंपल है, डिस्टर्ब नहीं होना है। इफ इंक्रीज द जीन एक्सप्रेशन इन क्वांटिटेटिव, ठीक है, यानी जीन क्या करते हैं, एक्सप्रेस होता है और इंक्रीज करते हैं, और जीन का जो क्वांटिटी जो है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो जाते हैं, सेल बनाते हैं, पॉजिटिव कहते हैं। इफ डिक्रीज द जीन एक्सप्रेशन
इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव। जब जीन क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को डिक्रीज कर देते हैं या बंद हो जाते हैं, अपना जो प्रोडक्ट बना रहा है, जो जीन एक्सप्रेस हो रहा है वो जीन एक्सप्रेस बंद हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स भी स्टॉप होगा। तो इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव रेगुलेशन। जब जो जीन बार बार एक्सप्रेस होता है, अपना प्रोडक्ट्स इंक्रीज करता है, बनाता है, तो उसको पॉजिटिव रेगुलेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कौन सा चीज़ है जो इस जो है रेगुलेशन को तेज करता है, और कौन सा यहाँ पे कौन सा चीज़ है जो इस रेगुलेशन को डिक्रीज करता है। दोनों जो है, यहाँ पे भी प्रोटीन है, यहाँ पे भी प्रोटीन है। इस प्रोटीन को कहते हैं इंड्यूसर्स, इस प्रोटीन को कहते हैं रिप्रेसर्स। इंड्यूसर्स कौन सा प्रोटीन है जो पॉजिटिव रेगुलेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं जीन एक्सप्रेशन को, और रिप्रेसर क्या करते हैं, नेगेटिव रेगुलेशन यानी जीन एक्सप्रेशन को स्टॉप करता है। अब ये सारा प्रोसेस मैं यहाँ पे मैकेनिज्म में बताऊंगा किस तरह होगा, लेकिन आप सिर्फ पॉइंट्स दिमाग में रखें। ये बात भी क्लियर है कि नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है। नेगेटिव वो है जो स्टॉप हो जाते हैं जीन एक्सप्रेशन, और पॉजिटिव वो है कि वो क्या करते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं जीन एक्सप्रेशन यानी क्वांटिटी ऑफ द अमाउंट ऑफ जीन्स। ठीक है, वो इंड्यूसर कर रहा है, ये रिप्रेसर कर रहा है, ये भी क्लियर है। अब टाइप्स कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीन्स, कितनी जीन्स के टाइप्स कितने होंगे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर 2 टाइप्स जीन्स होंगे। ठीक है, अब इसका मकसद ये नहीं है कि बॉडी के अंदर सिर्फ 2 टाइप्स की जीन्स मौजूद हो, नहीं, यहाँ पे मैं अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन, ठीक है, रेगुलेशन की बुनियाद पर 2 टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, एक को हम कहते हैं इंड्यूसेबल जीन्स। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स कौन सा है, ये बॉडी को हमेशा जरूरत होता है कि एक्सप्रेस हो जाता है। वी नीड दीज जीन्स फॉर ऑल द टाइम कंटिन्यूअसली, नॉट सब्जेक्टेड फॉर रेगुलेशन। इसका रेगुलेशन के साथ काम नहीं, कंट्रोल के साथ काम नहीं, ये रेगुलेट, ये जो है बार बार एक्सप्रेस होता है, बॉडी की जरूरत है। बॉडी को कभी इस चीज़ को नहीं कहता है, यानी सेल इस चीज़ को स्टॉप नहीं करता, इस जीन को कि आप स्टॉप हो जाए, बॉडी को इस चीज़ का ज़रूरत नहीं है। ये वो जीन है जो बॉडी को हमेशा इसकी प्रोडक्ट की ज़रूरत है, हमेशा इसके एक्सप्रेशन को सेल को ज़रूरत है। ठीक है, यानी रेगुलेशन इसके साथ काम नहीं है, ना पॉजिटिव इसके साथ काम है, नेगेटिव किसी का भी काम नहीं, ये हमेशा अपना काम करता रहेगा कंटिन्यूअसली। ठीक है, अगर स्टॉप हुआ तो बॉडी का जो है एक्टिविटीज़ भी स्टॉप हो जाएगा। लेकिन कुछ जीन जो है इंड्यूसेबल जीन्स हैं, ये जो वो जीन्स हैं कभी कभार बॉडी की ज़रूरत होता है, कभी कभार नहीं होता है इसकी प्रोडक्ट की, क्योंकि जीन प्रोडक्ट बनाता है, जीन डीएनए के अंदर है, वो मैसेंजर आरएनए बनाता है, मैसेंजर आरएनए जाकर प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो इस जीन जो ये वो जीन्स है जो बॉडी को कभी कभार ज़रूरत होता है, कभी कभार, लेकिन वो जीन जो है वो हमेशा बॉडी को उसका प्रोडक्ट की ज़रूरत होता है। वी नीड दिस जीन फॉर सम टाइम्स सब्जेक्टेड टू रेगुलेट। सब्जेक्टेड का मतलब इसको ज़रूरत है, रेगुलेट हो जाता है। जब बॉडी को ज़रूरत है तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज हो जाता है पॉजिटिव रेगुलेशन, जब ज़रूरत ना हो तो नेगेटिव रेगुलेशन, यानी पॉजिटिव नेगेटिव रेगुलेशन दोनों इस इंड्यूसेबल जीन्स में मौजूद हो, वहाँ पे वो कंटिन्यूअसली अपना प्रोडक्ट बनाता है, बॉडी को ज़रूरत होता है। ये चीज़ भी क्लियर है। ये था रेगुलेशन का डेफिनेशन, कुछ एग्जांपल, कुछ टाइप्स बताया कि रेगुलेशन क्या है, उसका मेथड जो है पॉजिटिव नेगेटिव है, जीन्स की कितनी टाइप है, एक है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स है, एक है इंड्यूसेबल जीन्स। अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोगों की किताब में यही एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल मोस्टली बैक्टीरिया में मौजूद है, लेकिन आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए उसने यही जो है एक सुटेबल एग्जांपल दिया है, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। लेक ओपेरोन्स एग्जांपल दिया हुआ है, ये जो है बैक्टीरिया में मौजूद है। ये चीज़ लेक ओपेरोन्स क्या है, हेल्प इन द लेक्टोज मेटाबॉलिज्म। ले का मतलब क्या है, LAC का मतलब क्या है, लेक का मतलब लेक्टोज। लेक्टोज ग्लूकोज एंड ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज मिलकर लेक्टोज बनाता है। ले का मतलब लेक्टोज, ठीक है, लेक्टोज जो है ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज मिलकर ये बनाता है। दूसरा ओपेरोन्स, ओपेरोन्स क्या, ग्रुप ऑफ जीन्स। ग्रुप ऑफ जीन्स ये टर्म्स है, कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो मैं बता रहा हूँ, दिमाग में रखें। ओपेरोन्स है ग्रुप ऑफ जीन्स, ठीक है, तो ये लेक कुछ ऐसे जीन्स हैं, ले का मतलब लेक्टोज एंड ओपेरोन्स का मतलब जीन्स, वो जीन्स जो लेक्टोज को कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज एंड ग्लेक्टोज में। ले का मतलब लेक्टोज, ओपेरोन्स का मतलब ग्रुप ऑफ जीन्स, वो जीन्स जो लेक्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। जब बैक्टीरिया की सेल के अंदर ग्लूकोज खत्म हो जाता है या ग्लूकोज खत्म हो जाते हैं, तो अगर लेक्टोज मौजूद है तो बैक्टीरिया के पास, बैक्टीरिया हैज एबिलिटी टू कन्वर्ट लेक्टोज इनटू ग्लूकोज। बैक्टीरिया के पास ये एबिलिटी है कि वो लेक्टोज को कन्वर्ट करे ग्लूकोज में, क्योंकि
ओपन लेक ओपेरोन्स मौजूद हैं, ग्रुप ऑफ जीन्स मौजूद हैं। ग्रुप ऑफ जीन्स एक्सप्रेस ओनली व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट। ये कब एक्सप्रेस होगा? जब ग्लूकोज प्रेजेंट ना हो और सिर्फ क्या चीज़ मौजूद हो? लैक्टोज। एंड ग्लूकोज इज एब्सेंट, और ग्लूकोज जो है एब्सेंस है, मौजूद नहीं है, तो फिर वो लैक्टोज को क्या करते हैं? कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। अब ये जीन है, ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल है उस जीन की, ठीक है, लेक ऑफ ओपेरोन्स के एग्जाम्पल है। अब इसमें पी, ये जो है एक जीन्स, एक ओपेरोन्स है, इधर भी ओपेरोन्स एग्जाम्पल, PIPOZYA। पी का मतलब क्या है? ये टर्म्स मैंने यहाँ पे इसका जो है काम लिखवाया है। पी का मतलब प्रोमोटर, आर जीन का प्रोमोटर साइड होगा, ठीक है। आई जीन का नाम है। इस जीन का काम क्या है? इस आई जी का काम क्या है? आई जीन है भाई, ये आई जीन का नाम है, ठीक है। इसका काम है रिप्रेसर इनहिबिटर्स बनाना। क्या बनाना? मैंने कहा किधर है? ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाते हैं। इस आई जीन का काम रिप्रेसर एंड प्रोटीन बनाना। दूसरा जो है पी, वो भी वो प्रोमोटर जो स्टार्ट हो रहा है प्रोमोटर साइड, वो का मतलब क्या है? ये वो जीन का नाम, ठीक है। कौन सा चीज? ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है, वो का मतलब ऑपरेटर वेयर रिप्रेसर अटैच। यही रिप्रेसर जो है, ये रिप्रेसर जो है, ये किसने बनाया? आई जीन बना। ये इसके साथ अटैच होगा, इसके साथ जगह मौजूद है। आप मैं मैकेनिज्म में बता दूंगा। ZYA, ये 3 जीन का नाम है। ZYA, इस 3 का काम क्या है? इस जीन का काम है बी ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम बनाते हैं। ये Z एंजाइम एंजाइम नहीं, जीन ZYA, ये जीन्स जो है वो एंजाइम बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं। अब एंजाइम्स भी तो प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है, सिंपली मैं कह दूं प्रोटीन बनाता है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एंजाइम बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं, ठीक है। तो Z एंजाइम जो बेटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम बनाते हैं, इस एंजाइम का काम है स्प्लाइट लैक्टोज। क्या करते हैं? लैक्टोज को स्प्लाइट करता है, ब्रेक डाउन करता है। लैक्टोज को ब्रेक डाउन करके किस चीज में कन्वर्ट करता है? एलो लैक्टोज में कन्वर्ट कर रहा है, एलो लैक्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। दूसरा वाई एक जीन है जो परमेज एंजाइम बनाता है। इसका काम क्या है? अलाउ सेल टू इंपोर्ट लैक्टोज। ये क्या करता है? सेल को अलाउ करता है ताकि ट्रांसपोर्ट का काम करे, लैक्टोज का ट्रांसफर करे। अब तीसरा ये का जो है, ये जीन का काम क्या है? ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनाते हैं। इसका काम जो है अभी तक बुक में भी नहीं लिखा हुआ है, अननोन है, इसका फंक्शन क्लियर नहीं है फिलहाल। ये भी ट्रांसपोर्ट, एक किताब में मैंने देखा कि भी ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है। तो तीसरा जो मैंने कहा, जब लैक्टोज ब्रेकडाउन होगा तो वो क्या करते हैं? लैक्टोज किसने ब्रेकडाउन किया? बेटा ग्लाइकोसाइडेज ने ब्रेकडाउन किया, तो क्या बनाया? एलो लैक्टोज बनाया। आइसोमर है, ये क्या है? आइसोमर ऑफ लैक्टोज। आइसोमर का मतलब सेम स्ट्रक्चर होगा, इसका जो है सेम फार्मूला होगा, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंसेस होगा, आइसोमर होगा उसका, ठीक है। अब ये क्या करता है? अलाउ लैक्टोज आइसोमर ऑफ द लैक्टोज हेनेंस द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इसको हम क्या कहते हैं? इंड्यूसर भी कह सकते हैं, इसको हम इंड्यूसर्स भी कहते हैं। इंड्यूसर आपको पता है जो काम को, जीन एक्सप्रेशन को तेज करता है, ये आप लोग के दिमाग में रखे, इंड्यूसर्स का काम करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं मैकेनिज्म की तरफ। बहुत ही सिंपल है, ये आप लोगों की पहला एग्जांपल है। इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर और लैक्टोज, जब लैक्टोज बॉडी के अंदर मौजूद नहीं है, बैक्टीरिया सेल के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि ग्लूकोज मौजूद है, तो फिर कौन सा मैकेनिज्म होगा? अभी तक सेल को जरूरत नहीं है कि लैक्टोज को ब्रेक डाउन करें, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज मौजूद है। इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर्स, इंड्यूसर्स वो हैं जो काम को क्या करते हैं? तेज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव भी मैंने बताया। तो लैक्टोज का मौजूदगी में या मौजूद नहीं है, लैक्टोज सिर्फ क्या मौजूद है? ग्लूकोज मौजूद है, तो क्या जरूरत है? ये जो है आई जीन जो मैंने बताया कि आई जीन का काम क्या है? रिप्रेसर इनहिबिटर्स बनाना। ये मैसेंजर बनाते हैं, मैसेंजर आरएनए बनाते हैं, मैसेंजर आरएनए जाकर प्रोटीन बनाते हैं। इस प्रोटीन का नाम क्या है? रिप्रेसर, इसको हम इनहिबिटर भी कहते हैं। अब ये जाकर डायरेक्ट किसके साथ अटैच होगा? ऑपरेटर के साथ अटैच होगा। सुन ले, ऑपरेटर के साथ अटैच हुआ, ये जब आकर इसके साथ अटैच होता है, क्योंकि अपना जगह है, इस तरह इसके साथ अटैच हुआ। सुन ले डिस्टेंस, इसके साथ अटैच हुआ, देखिए इस जगह को ब्लॉक किया नहीं किया, रिप्रेसर है। मैंने कहा ये इसका काम क्या है? नेगेटिव रेगुलेशन, ताकि रेगुलेशन को स्टॉप करे। जब इस जगह को ब्लॉक किया है रिप्रेसर ने,
अब यहाँ से पॉलीमर्स जो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है, वो जब यहाँ से गुजरता है तो वो यहाँ पे इस जगह बंद किया है, ब्लॉक किया है, तो वो बेचारा जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो यहाँ से गुजरता नहीं है, क्योंकि जगह रास्ता बंद है, रोड ब्लॉक है, तो यहाँ से जो है आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट स्लाइड ओवर, यहाँ से नहीं गुजरता है। जब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से नहीं गुजर रहा है तो वो ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा, तो इस एंजाइम का इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, तो ये ट्रांसक्रिप्शन रुक गया। जब ट्रांसक्रिप्शन रुक गया डिस्टेंस, तो ये इसका प्रोटीन जो एंजाइम बना रहा था ये जीन, तो वो एंजाइम कहाँ से बनेगा? नहीं बनेगा। जब एंजाइम नहीं बनेगा तो ग्लूकोज को कौन कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में? तो नहीं होगा। ठीक है, ये सिंपल। ठीक है, क्योंकि क्यों लैक्टोज का जरूरत नहीं है, यहाँ पे ग्लूकोज रुका है, ग्लूकोज मौजूद है, तो क्या फायदा है लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए? तो ये प्रोसेस हो जाते हैं। अब ये कौन सा प्रोसेस है? नेगेटिव है, क्योंकि ब्लॉक हुआ। अब पॉजिटिव की तरफ आते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर एंड लैक्टोज, यहाँ पे जो है लैक्टोज मौजूद है, बल्कि ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज नहीं है। अब ग्लूकोज की जरूरत है, तो बैक्टीरिया के पास ये एबिलिटी है कि इस लैक्टोज को कन्वर्ट करना ग्लूकोज में। ठीक है डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या प्रोसेस होगा? आई जीन जो है वो मैसेंजर आरएनए बनाता है। मैसेंजर आरएनए क्या करता है? ये रिप्रेसर बनाता है। क्या बनाता है? रिप्रेसर बना है। वही प्रोसेस यहाँ पे भी बन गया। लेकिन खुशकिस्मती ये है, यहाँ पे किस्मत की बात ये है कि यहाँ पे इंड्यूसर्स भी बना हुआ है। इंड्यूसर आपके पास क्या है? लैक्टोज मौजूद होते हैं, इंड्यूसर मौजूद होते हैं। ये आकर इस इंड्यूसर को सबसे पहले इस दुश्मन को तबाह करता है, क्योंकि ये सारा ट्रांसक्रिप्शन रुकता है। इधर लैक्टोज मौजूद है, वहाँ पे यहाँ पे जो है लैक्टोज है लेकिन ग्लूकोज नहीं है। वहाँ पे ग्लूकोज मौजूद था, लैक्टोज का ब्रेकडाउन करने की जरूरत नहीं था, तो इसलिए उसने ब्लॉक किया। तो यहाँ पे इंड्यूसर आकर, मैंने कहा इंड्यूसर का काम क्या है? वो पॉजिटिव रेगुलेशन कर रहा है। पॉजिटिव किस तरह कर रहा है? अब ये आकर इसके साथ अटैच हो जाते हैं। किसके साथ अटैच हो जाते हैं? रिप्रेसर के साथ अटैच होता है, इसके साथ अटैच हो जाता है इंड्यूसर्स। जब अटैच हुआ, इस बेचारे का स्ट्रक्चर खराब किया है। पहले स्ट्रक्चर सही था, अब इसका स्ट्रक्चर बिगड़ गया। स्ट्रक्चर इस तरह बन गया। अब ये जब इसके पास आएगा, इसके लिए तो अपना जगह है ऑपरेटर, तो वो इसके साथ अटैच नहीं हो सकता, ऑपरेटर के साथ अटैच नहीं हो सकता। जब अटैच नहीं हो सकता है तो रास्ता कौन बंद करेगा? इस बेचारे का स्ट्रक्चर तो बिगड़ गया, तो रास्ता बंद करने वाले कोई चीज़ नहीं होगा। तो यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज आसानी से जाकर इस जीन्स को भी क्या करते हैं? ट्रांसक्राइब करते हैं। वो आगे जाकर बेटा जो है पहला जिड जो है वो क्या करता है? बेटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनाते हैं। अब ये जाकर फिर लैक्टोज को क्या करते हैं? ब्रेकडाउन करते हैं और उसे इंड्यूसर्स बनाते हैं। और वाई जो है प्राइमेज, वही लैक्टोज को फिर क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं और ये भी ट्रांसक्राइब हो जाता है, इससे भी प्रोटीन बन जाता है। ये क्या है? प्रोटीन जो है एंजाइम बन गया। ठीक है, अब यह एंजाइम का अपना अपना काम होता है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान टॉपिक था। थोड़ा सा अगर सोचे इस टॉपिक्स में, थोड़ा सा फोकस करें तो बहुत ही आसान होगा आप लोगों के लिए। तो अगर फिर भी कहीं पे कोई मिस्टेक हुआ है, कोई चीज़ मिस हुआ है, तो लाजमी कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।